देखिए, जहाँ तक ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा है, आप ये समझ लीजिए कि पूरे विश्व के जितने भी हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के लोग जो बाबा विश्वनाथ जी को मानने वाले हैं, वो देवों के देव महादेव हैं और उनमें हम सभी लोगों की आस्था है। और कहीं भी आप विश्वनाथ मंदिर के दरवाजे पर देखे होंगे तो नंदी जी का मुंह जो है मंदिर की तरफ होता है। और हमारे पूर्वजों ने भी हम लोगों को यही बताया है कि वह पहले जो है मंदिर था और जो विदेशी आक्रांता, जो विदेशी लुटेरे आए भारत को लूटने के लिए, वो कई जगह मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाए। तो हम तो यही चाहेंगे कि जब इतना बढ़िया खूबसूरत भगवान विश्वनाथ जी का वर्तमान में मंदिर बन करके तैयार है, तो हम तो अपने मुसलमान भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वाकई में वो हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके अगर चलना चाहते हैं और हिंदुओं के दिलों में अपनी आस्था बनाना चाहते हैं, तो उनको स्वेच्छा से कह देना चाहिए कि भाई आपका ये बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों का आस्था का ये मंदिर है, सरकार से अपील कर लें या हम लोग अपील कर देंगे। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर वहाँ ये मुसलमान भाई अगर मस्जिद देने के लिए तैयार हों, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि मैं कम से कम 20 लाख रुपया मैं दूसरे लोगों से जो है मांग करके अपने हित रिश्तेदार संगी दोस्तों से मैं 20 लाख रुपए का मदद करने के लिए तैयार हूँ, ताकि वो ज़मीन सरकार दे देगी और सरकार बनवा भी देगी। लेकिन अगर उसमें कहीं भी कम पड़ेगा तो हम लोग मिल करके बनवाने के लिए तैयार हैं। अगर ये हमारे मुसलमान भाई इनके धर्मावलंबी जो इनके गुरु लोग हैं, मौलवी लोग हैं, अगर ये सब लोग मिल करके मान जाते हैं तो हमारा जो भारत माता का जो गंगा जमुनी जो संस्कृति है वो बचा रहेगा। और जो आज हिंदुस्तान को जो कुछ लोग, देखिए ओवैसी को केवल अपने वोट की राजनीति करना है। ओवैसी को इससे मतलब नहीं है कि मुसलमानों का भला होगा कि नहीं होगा। ओवैसी को मात्र इससे भला है कि हमारा किसी तरीके से ये हमारी पार्टी खड़ी हो जाए। मैं तो ओवैसी जी से कहना चाहता हूँ कि पहले आप आंध्र प्रदेश में जा कर के अपनी जो है पार्टी की सरकार बना करके कम से कम सरकार तो वहाँ बना लें। आज जितने लोग, चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश जी हों या बिहार में नीतीश जी हों, ये सारे लोग अगर अपने यहाँ अपने बल पर अपनी पार्टी की सरकार बनाए हैं, तब आज दूसरे प्रदेश में जाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आप हैदराबाद में खड़ा ही नहीं हो पा रहे हैं, आप दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं राजनीति करने। क्या इस मुद्दे को देखते हुए क्या हिंदू भी अब दो भागों में बट रही है? हिंदू कतई नहीं बटेगा, क्योंकि अगर महादेव जी को हटा दिया जाए और मथुरा में श्री कृष्ण भगवान को हटा दिया जाए तो हिंदुओं के पास बचेगा क्या? लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान है, मायावती का बयान है कि महंगाई को जनता के सामने देखते हुए इन्होंने ज्ञानवापी मुद्दा छेड़ा है। नहीं, हम तो इसको नहीं मानते। हाँ, ये जरूर है कि महंगाई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ ये हमको बताइए हिंदुस्तान में विकास भी तो हो रहा है। अगर केवल महंगाई से पब्लिक त्रस्त होती तो आज चाहे वो मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, सारी जनता सड़क पे होती। क्योंकि आज जो है 80 रुपया के ऊपर जो है CNG है। लेकिन जनता केवल इसलिए नहीं बोल रही है कि अगर ये टैक्स का पैसा जा रहा है तो कम से कम विकास हो रहा है। इस विकास को पब्लिक जो है पचा पा रही है कि नहीं विकास हो रहा है, चलिए भाई ठीक है हम पैसा दे रहे हैं तो कम से कम विकास हो रहा है। 24 को किस नज़र से देख रहे हैं? 24 में फिर भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, देखिए अभी कोई ऐसा दिन नहीं है कि कैंट पर जाम ना लगता हो, लेकिन कम से कम इन लोगों की सोच है कि सेंट्रल जेल के पास से एक सड़क बना रहे हैं 4 लेन जो BHU से जुड़ेगा। आज अगर किसी को गोली लग जाए, अगर BHU जाना हो तो वो रास्ते में ही मर जाएगा, वो BHU नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो ये बाबतपुर से लेकर के जो ये 4 लेन से BHU को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ये 24 के पहले बन गया तो आप जान लीजिए कि फिर तो बल्ले बल्ले रहेगा। बात की जाए